Hi, and welcome to the 14th tutorial of the Ultimate Guitar Course. आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ईयर ट्रेनिंग के बारे में। ईयर ट्रेनिंग यानी कि किसी भी गाने को या उसकी धुन को सुन के, समझ के, पहचान लेना और अपने इंस्ट्रूमेंट पर बजा देना। तो इस ट्यूटोरियल में हम अपने कानों को ट्रेन करेंगे ताकि हम म्यूज़िक के नोट्स पहचान पाएँ। मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है जो कि बचपन से ब्लाइंड है। क्योंकि उसने सब कुछ सुन के सीखा है तो बिना म्यूज़िक थ्योरी की प्रॉपर नॉलेज के भी वो कोई भी कॉर्ड पहचान लेता है। लेट्स सपोज आप उसके सामने सी शार्प माइनर या सी शार्प मेजर कोई भी कॉर्ड प्ले करोगे तो वो उसको पहचान लेगा और अपने इंस्ट्रूमेंट पर बजा भी देगा। सो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी चीज़ सुन के बजा पाओगे। यानी कि आपको कोई नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कानों को ट्रेन रखिए कि जो भी म्यूज़िक आपको सुनाया जा रहा है आपने वो अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर दिया। और इसको सीखने में कई लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, बट हम जितना ज़्यादा अपने कानों को ट्रेन कर लेंगे उतना अच्छा है। तो आओ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक नोट को प्ले करके देखेंगे, यानी कि हमें दो नोट्स के बीच का डिफरेंस पहचानना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि अलग अलग नोट्स अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे, यानी कि एक ही नोट कई अलग अलग फ्रेट्स पर अलग अलग स्ट्रिंग्स में मौजूद हो सकता है। जैसे कि ठीक है, फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग और हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जीरोथ फ्रेट सेम है, यानी कि ई नोट है, राइट। तो चलो हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक सारे सा। ये हमें अपने गिटार पे ढूंढना है, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रिंग पे कहीं ना कहीं तो ये हो गई, ये नहीं है ना। सारे सा नहीं है, मिला। तो ये क्या था, फिफ्थ सेवेंथ फिफ्थ फ्रेट, ठीक है। नोट्स का नाम अभी हम देख भी नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ सुन के पता लगा रहे हैं। सारे सा, सारे गामा, सारे गामा गा रे सा, ठीक है। सारे गामा गा रे सा, ठीक है। लेकिन मुझे किसी और स्ट्रिंग पे बजाना हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पिच हाई हो रही होगी, हाई पिच की चीज है, तो हमें वो नीचे वाली स्ट्रिंग्स पर इजीली मिल जाएगी। अगर जितना ज्यादा बेस होगा यानी कि हैवी साउंड होगा, लो पिच होगी, तो हमें ऊपर वाली स्ट्रिंग की तरफ भागना है, ठीक है। हालांकि सारे नोट सारी स्ट्रिंग्स पर मिल जाएंगे, नो डाउट। तो अगर मैं ये सारे सा अगर मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग पे कहीं ढूंढूंगा तो मैं आगे की तरफ ढूंढूंगा क्योंकि ऊपर वाला बेस नोट्स है। तो अगर मैं आगे जाऊंगा तो ही मुझे वो ट्रेवल यानी कि हाई पिच मिलेगी, ठीक है। तो फोर्थ स्ट्रिंग पे देखो, सारे सा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड स्ट्रिंग पर चला जाऊं, मिल गया, सा तो मिल गया, ठीक है। तो ये नोट्स भी समझ में आ गए, सी डी सी, सारे गामा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, एक एक नोट को अगर आप प्रैक्टिस करें सुन सुन के। काफी टाइम भी लग सकता है किसी किसी को इस चीज में, लेकिन अपने कानों को ट्रेन करते रहें। अब बात कर लेते हैं कॉर्ड्स की, कि कॉर्ड्स कैसे पहचाने किसी भी गाने की। तो सबसे सिंपल ट्रिक तो यही है कि अगर कोई भी हैप्पी सॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि 99% चांसेस हैं कि वो मेजर कॉर्ड ही होगी, ठीक है। अगर कोई सैड या सीरियस सॉन्ग है तो कोई ना कोई माइनर सॉन्ग हो, माइनर कॉर्ड होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक गाना है, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, तो माइनर कॉर्ड होगी, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ए माइनर और एफ मेजर कॉर्ड यूज करी, ठीक है। लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई माइनर कॉर्ड बजाएगा तो मुझे पता थोड़ा सीरियस साउंड है, तो कोई ना कोई माइनर कॉर्ड है। कौन सी कॉर्ड है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बजा के देखूंगा तो मुझे पता चल रहा है ई माइनर कॉर्ड थी। ऐसे ही अगर मैं जी मेजर कॉर्ड लूं
तो थोड़ा सा ब्राइट एंड हैप्पी साउंड कर रहा है, तो मेजर कॉर्ड है ये तो पता चल गया। लेकिन अलग अलग कॉर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम अपनी ऐप से सीखेंगे, तो आओ देखते हैं। तो गाइज़ हमको सबसे पहले अपने गिटार ट्यूनर वाले ऐप पे आ जाना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे टूल्स पर। जब हम टूल्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, आपको कॉर्ड डायग्राम्स और बगल में ईयर ट्रेनिंग वाला ऑप्शन दिखा होगा। ईयर ट्रेनिंग पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप बिगिनर से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे आपको 4 बेसिक कॉर्ड्स दिखा रहा है। ये साउंड आप सुनिए, ये जी मेजर का इसने साउंड सुनाया। ओके, इस पर क्लिक करिए, ये डी मेजर का साउंड सुनाया। अब आपको सुन के बताना है कि ये कौन सा कॉर्ड था। ये डी मेजर था, ये जी मेजर था, ये डी मेजर था। अब ये ई माइनर का साउंड है। ठीक है, तो अपने दिमाग थोड़ा सा लगाइए, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को, मतलब ईयर ट्रेनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन आप कानों को जितना ट्रेन कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। ये काफ़ी खुशनुमा सा साउंड लग रहा था मेरे हिसाब से, जी मेजर हो जाना चाहिए पर नहीं है। तो इस तरीके से आप भी गलती कर सकते हैं। तो इसमें टाइमर चलता है। ठीक है, टाइमर के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और ये बढ़िया चीज़ है, मतलब एक गेम की तरह है।